इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर। अब तक यश के अस्तित्व को हम दोनों ने दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि शायद मेरी यादों में बसे यश के अक्स को पूरी दुनिया मेरी नजरों में देख लेगी। मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू ऐसा करेगा नहीं। और फिर उस लड़की ने एक शरीफ आदमी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस लड़की ने एक शरीफ आदमी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मजबूर इंसान गुनाह तो कर सकता है, लेकिन पाप नहीं। शादी किसी और से, प्यार किसी और से। पर एक आध मिनट में पूरे ट्रक का कोयला बदल देना इम्पॉसिबल है सर। एंड सर प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी से किया है। ये उस कोयले का सैंपल है जो तेजपाल तुमने ट्रक नंबर BH011043 से उस वक्त लिया जब ट्रक माइन से बाहर निकल रहा था। यस सर। सतिंदर, तुमने उस ट्रक का माइन से लेकर रेलवे यार्ड तक पीछा किया। बिल्कुल सर। क्या वो ट्रक सीधे बिना कहीं रुके माइन से रेलवे यार्ड तक पहुंचा? जी। और ये कोयला उसी ट्रक यानी कि BH011043 से लिया गया, लेकिन तब जब वो ट्रक रेलवे यार्ड में पहुंच चुका था। सर ये तो एकदम घटिया कोयला है। राइट, एक धनबाद की बेस्ट माइन से निकला हुआ काला हीरा और दूसरा भाई जी के गोडाउन से लोड किया हुआ राख वाला कोयला। कमाल है सर, लोग हीरे जवाहरात, सोना चांदी, चरस, अफीम, गांजा की स्मगलिंग करते हैं और भाई जी कोयले की, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कोयले को तो सब यूजलेस पत्थर समझते हैं। और भाई जी इसी की धांधली करके करोड़ों कमा रहा है। लेकिन सर कोयला बदला कहाँ गया? पूरे रास्ते में ट्रक के पीछे था। एहतियात के तौर पर थोड़ी दूरी बनाए रखी थी ताकि उनकी नज़र में ना आ जाऊं। एक आध मिनट के लिए मेरी आंखों से ट्रक ओझल हुआ भी होगा, पर एक आध मिनट में पूरे ट्रक का कोयला बदल देना इम्पॉसिबल है सर। एंड सर प्लीज ट्रस्ट मी,
मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी से किया है। हथिंदर, तुम घबराओ मत, तुम्हारी गलती नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। ये लाखों टन कोयला हर साल सप्लाई करते हैं और ये क्राइम इतनी समझदारी, इतनी प्लानिंग के साथ करते हैं कि समझ नहीं आता। करतारे, तुम्हारी नौकरी लगना बहुत जरूरी है। एक बार तुम उन रूट्स पे ट्रक चला लो ना, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि चलते ट्रक्स में ये लोग कैसे कोयला बदलते हैं। सर, मैं कल भाई जी के ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे काम मिल जाएगा। गुड। भाई जी, मैंने पता लगा लिया है कि गौरव वर्मा शायद धनबाद में ही है और वो आपके कोयले की कालाबाजारी के धंधे को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। वो धनबाद में नहीं, शेर की मांग में है। इससे पहले कि वो मुझे एक्सपोज करे, मैं जिंदगी भर के लिए उसे दुनिया से एक्सपोर्ट कर दूंगा। भाई जी? हाँ भाई जी। हम एक फोटो भेज रहे हैं। उस फोटो के छोटे छोटे टुकड़े करो और धनबाद आने वाले हर रास्ते पर उस फोटो को लगा दो और उस पर हाथ चढ़ा दो, ताकि जब भी कोई सरकारी अफसर धनबाद आए तो उस तस्वीर में उसे अपनी शक्ल दिखाई दे। आई बात समझ में? हाँ? जी भाई जी। यही सोच रही हूँ ना शिवानी, कि पापा ने अपने जिस दोस्त की बेटी की कहानी सुनाई, कहीं वो लड़की तुम तो नहीं? हाँ, वो लड़की तुम ही हो शिवानी। मतलब अगर तुम ध्यान से पिछले दिनों हुई बातों पे गौर करो तो तुम ये बात अच्छे से समझ लोगी। सब लोग ये जान चुके हैं कि तुम्हारी जिंदगी में यश नाम का कोई लड़का था और गौरव से शादी के बावजूद तुम अब भी उसके साथ किसी न किसी रिश्ते की डोर में बंधी हो। लेकिन मैं यश को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये समझ चुकी हूँ कि गौरव ने तो यश की जगह ले ली है, लेकिन यश कभी गौरव की जगह नहीं ले पाएगा। अगर तुम ये बात समझ चुकी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी के लोग भी ये बात अच्छे से समझ जाएं। क्या ऐसा क्या करूं मैं? इसको दाब के भला मुझे क्या मिलेगा? अबे पहले इसका काम तो कर, फिर देखियो। काम तो बना सर, लेकिन आप मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलिएगा सर। क्यों? सब ठीक ठाक तो है ना? हेलो। हाँ बाबू, ये जो फोटो हमने तुम्हें भेजी है ना, इस पर हार चढ़ाना है। अपने ड्राइवर और लोंडो से कह दे कि जहां दिखे वहीं दबा दे। शाबाश बेटा, छोड़ना नहीं उस साले को। हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। चाबी जी, अपना वादा तो याद है ना करतारे? और सुपरवाइजर साहब, जब आपको करतार सिंह का नाम याद है तो भला करतार सिंह अपना वादा कैसे भूल सकता है? कहो तो अभी साइन कर दूं? नहीं नहीं, वापस आएगा तो ये ले, जगन्नाथ से जाके मिल लेना, उसकी ट्रक के पीछे जाना। जैसा जैसा वो करे वैसा ही करियो, ओवरटेक मत करियो। ठीक है जी, हमको क्या। सत श्री अकाल। करतारे,
इसे गौर से देख ले और इसकी सूरत अपने मन मंदिर में बसा ले। ये जहां दिखे दबा दियो और ट्रक वहीं छोड़कर यहाँ आ जाइयो, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन जनाब, इसको दाब के भला मुझे क्या मिलेगा? अबे पहले इसका काम तो कर, फिर देखियो। भाई जी बहुत दिलदार आदमी है, सारी जिंदगी ऐश करेगा ऐश। जल्दी जा निकल, वरना भाई जी ट्रांसपोर्ट के सारे ड्राइवर भूखे कुत्तों की तरह से ढूंढ रहे हैं। जिसे पहले दिखा उसकी ऐश। सुपरवाइजर साहब, आप चिंता मत करो, मेरा नाम भी सरदार करतार सिंह है। इस बंदे के फुल सबसे पहले मैं इसी ट्रक में लेके करतारपुर जाऊंगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। भाई लक्ष्मण सिंह, ले आया सैंपल? ये लो, ये रहा तुम्हारा सैंपल। ये ठीक है। माल तो एकदम खरा है। अगर बिग बॉस ने ओके कर दिया तो भाई जी इस माल का बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे। तू तो लाखों करोड़ों में कमाएगा है भाई, थोड़ा अपना भी ख्याल रखियो। हाँ? ये लोकल नंबर से कौन मुझे फोन करेगा? हेलो सर, करतार सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो करतार सिंह, काम बना? जी सर, काम तो बना सर, लेकिन आप मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलिएगा सर। क्यों, सब ठीक ठाक तो है ना? ओ मर जानी है, हर वक्त एक ही बात करती है तू। और कितनी बार कहा है तुझे, काम पे आया हूँ। घर आऊंगा रात को तो बात करूंगा। और हाँ सुन, मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलियो, समझी ना? चल फोन रख। सत श्री अकाल। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं आप? इसका बुरा हाल हो गया। करतार सिंह का फोन आया था। क्या कह रहा था करतार सिंह? उसको नौकरी मिली सर? नौकरी तो शायद मिल गई, लेकिन कह रहा था कि जब तक वो वापस लौट के ना आए मैं घर से बाहर ना निकलूं। लेकिन क्यों सर? ये तो उसके आने पे मालूम पड़ेगा क्यों। लेकिन जब तक करतार सिंह लौट के नहीं आ जाता, हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। तुम्हारे पति ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है ना, उतना तो मोहब्बत में एक दूसरे पर जान लुटा देने के दावे करने वाले लोगों ने भी नहीं किया है। शिवानी, तुमने वो डिजाइन चेक कर लिए? शिवानी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई थी? कुछ नहीं, बस अपनी जिंदगी के पन्ने पलट रही थी। नेहा, मैंने अपनी जिंदगी को इतना उलझा दिया है कि अब ऐसा लगता है कि इन उलझनों से मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगी। एनीवे, बैठो। शिवानी, ऐसी कोई उलझन नहीं होती जिसमें से इंसान बाहर ना आ सके। क्या है तुम्हारी उलझन? यही ना कि तुम अपने पति से कैसे कहोगी कि तुम अब यश को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हो, और इसके लिए तुम्हें उनके प्यार की और सहारे की जरूरत है। दरअसल तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो ना कि तुम अपने पति से कह सको कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया है। तुम ठीक कह रही हो नेहा।
लेकिन नेहा, अब तक मैंने जिंदगी को सिर्फ अपनी नजरों से देखा है। पहली बार मैं जिंदगी को लोगों की नजरों से देख रही हूं। अब ये तो जरूरी नहीं ना कि अगर मैं अपने पति से प्यार करने भी लगी हूं तो वो भी मुझसे प्यार करने लग जाए। मैंने उन्हें बहुत सजा दी है नेहा, और अब मैं उन्हें और सजा नहीं देना चाहती। शिवानी, तुम्हारे पति ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है ना, उतना तो मोहब्बत में एक दूसरे पर जान लुटा देने के दावे करने वाले लोगों ने भी नहीं किया है। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेंगे और इस बार प्यार में तुम्हारी ही जीत होगी। I'll see you later. I'll see you. बुझ गई प्यास तेरी? अब ये प्यास तो सिर्फ तुम लोगों के खून से बुझेगी। पानी तो मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए मांगता हूं। इसलिए हम उतना ही देते हैं जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। खेल के इंजन जैसा सीना चौड़ा है जांबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का। हर मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर। हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर,